और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां नरेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक को नितिन अग्रवाल को भाजपा समर्थित उम्मीदवार कहा जा रहा है। उन्होंने भी नामांकन दर्ज किया और 2 कैंडिडेट हो गए हैं, इसीलिए अब वोटिंग शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि विधानसभा के भीतर किसका फ्लोर मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है, यानी कौन नंबर गेम में किसे मात देता है। अब ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए गुप्त वोटिंग होती है और ये वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और कुछ देर बाद इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हालांकि अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो समाजवादी पार्टी के हाथ से ये जो पद है वो छूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि उनके पास नंबर्स हैं। अब देखना होगा कि नंबर गेम में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है और फ्लोर मैनेजमेंट किसका अच्छा रहता है विधानसभा के अंदर। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष का ये चुनाव, जिसको लेकर काफी सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया और कहा गया कि परंपरा तो समाजवादी पार्टी ने तोड़ी थी, क्योंकि उनके कार्यकाल से ही ये पद खाली पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव कराकर इस पद को भरना चाहती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि विधानसभा में अब उपाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग जारी है, एक एक कर वोट डाले जा रहे हैं, गुप्त मतदान किया जाता है और अब से कुछ ही देर बाद इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और ये जो चुनाव है, देखिए, ये नंबर गेम का चुनाव है। ये जो चुनाव है ये फ्लोर मैनेजमेंट का चुनाव है। अब देखना ये होगा कि किसका फ्लोर मैनेजमेंट सफल रहता है विधानसभा के भीतर और कौन सा प्रत्याशी जीत कर विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाता है। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए नरेंद्र वर्मा हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं। और इन दोनों के लिए ही अब मतदान जारी है विधानसभा में और थोड़ी देर बाद ही इस मतदान का जो नतीजा है वो भी सबके सामने होगा और ये समझ में आएगा, ये पता चलेगा कि कौन है जो विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। देखिए, अमूमन इस चुनाव में वोटिंग नहीं होती है, निर्विरोध चुना जाता है, लेकिन चूंकि 2 कैंडिडेट्स अब मैदान में उतर चुके हैं, इसलिए मतदान हो रहा है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो गोपनीय होती है। और देखिए, इस वक्त की ये 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर विधानसभा से है, जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो दूसरी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान रेल रोकने के लिए जगह जगह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, रेलवे की पटरियों पर बैठ गए हैं और रेल रोकने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि विधानसभा के अंदर चल रही वोटिंग के बारे में हमें जानकारी देंगे। अनुभव, क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? फ्लोर मैनेजमेंट देखना काफी दिलचस्प होगा इस दौरान। अनुभव, देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो सदस्यों की संख्या वो बीजेपी के हैं। 304 वर्तमान में बीजेपी के जो विधायक हैं वो हैं और समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुत सारे जो दूसरे दलों के विधायक हैं वो उनके कैंडिडेट को वोट देंगे। अब इस वक्त वोटिंग हो रही है, जो विधान मंडप है, विधान भवन का जो मंडप है उसी के भीतर ये वोटिंग हो रही है और एक मतपत्र दिया गया है, उसमें प्रारूप है, उसमें 2 नाम लिखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र वर्मा, उनका नाम पहले नंबर पर है और नितिन अग्रवाल, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं जी। तो देखिए, अनुभव से संपर्क बीच में टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से अनुभव बता रहे हैं ये फ्लोर मैनेजमेंट का ही चुनाव है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनके पास और भी पार्टी के विधायकों का समर्थन है, जबकि अगर नंबर्स की बात कर लें तो नंबर बीजेपी के पास है। अब देखना यह है कि कौन फ्लोर मैनेजमेंट कर पाता है और कौन सा कैंडिडेट जीतकर विधानसभा उपाध्यक्ष बन पाता है। अनुभव, आपसे समझेंगे ये कितनी देर की प्रक्रिया होती है, कितनी देर में इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे?
देखिए बिल्कुल अभी वोटिंग चल रही है और तकरीबन आधे घंटे तक ये वोटिंग जो है वो जारी रहेगी। जो मतपत्र दिए गए हैं उसमें 2 नाम लिखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र वर्मा, उनका नाम पहले नंबर पर है सीरियल नंबर में, और दूसरे नंबर पर नितिन अग्रवाल का नाम है। नितिन अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं वो। और सभी जो विधायक हैं जो सदन में मौजूद हैं वो फिलहाल अब वोट डाल रहे हैं। उसी मतपत्र पर जिसके नाम के आगे एक लिखना है वो एक लिख रहे हैं, और आधे घंटे तक ये वोटिंग अभी फिलहाल चलेगी। जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद जो वोटों की गिनती है वो शुरू होगी, और उसमें भी तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा। यानी हम कोई देखें तो तकरीबन 1 घंटे के भीतर जो चुनाव का परिणाम है कि उपाध्यक्ष पद पर कौन जीता, किसे कितने वोट मिले, वो परिणाम 1 घंटे के भीतर आ जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुभव, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे।